वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ये भाषा किसी 2 रुपए के ट्रोल की भाषा नहीं है, न ही किसी सड़क के अनपढ़ की भाषा है। ये भाषा है इस देश के प्रधानमंत्री की। दरअसल पीएम मोदी हरियाणा के हिसार में पहुंचे थे। यहाँ ये वक्फ कानून को लेकर ज्ञान दे रहे थे, पर ज्ञान देते देते इन्होंने मुसलमानों को लेकर बेहद विवादित बयान दे दिया। मुसलमानों को घुसपैठिए दंगाई कहते कहते पीएम मोदी का मन भर गया था, तो उन्होंने मुसलमानों का अपमान करने के लिए इन्हें पंक्चर बनाने वाला बता दिया। पीएम मोदी के मुताबिक इस देश का मुसलमान सिर्फ पंक्चर ही बनाता है, वो किसी और काम के लायक नहीं है। और चलिए एक बार को अगर मान भी लेते हैं कि मुसलमान पंक्चर बना रहा है, तो इससे परेशानी क्या है? कम से कम वो जनता के पैसों पर ऐश तो नहीं कर रहे, खुद की मेहनत से कमा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। पर हमारे प्रधानमंत्री को ये हजम नहीं होता। उन्हें चाहिए कि मुसलमान कुछ ऐसा करे जिससे इन्हें अपनी राजनीति चमकाने के लिए मसाला मिल जाए, इन्हें कोई नया मुद्दा मिल जाए जिसको लेकर ये नफरत फैलाना शुरू कर दे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर जहर उगला है। मोदी सरकार और उनकी पार्टी के नेता हमेशा मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते हैं। लोकसभा चुनाव के समय तो मोदी जी ने सारी सीमाएं पार कर दी थी। आज जो ये मुसलमानों की चिंता जता रहे हैं कि वो बेचारे गरीब हैं, पंक्चर बना रहे हैं, यही लोकसभा चुनाव के वक्त कसम खा रहे थे कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी जी को मुसलमानों की चिंता नहीं हो रही थी। उस समय ये नफरत फैलाने में लगे थे। नफरत में अंधे होकर इन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया तक कहा। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। लेकिन इस बार तो पीएम मोदी ने हद ही कर दी है, मुसलमानों को पंक्चर बनाने वाला बता दिया। लेकिन इस बयान के बाद चारों तरफ से इनकी खूब आलोचना हो रही है। इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुझे तो हैरत है कि जिस देश के पीएम ने युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दी थी, वही पीएम आज पंक्चर पर मजाक उड़ा रहे हैं। युवाओं को इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो पंक्चर और पकौड़ा तलने के अलावा कोई काम कर सके। ताना मत दीजिए, इस देश का मुसलमान सिर्फ पंक्चर ही नहीं बनाता है, वो देश की इकोनॉमी में बड़ा रोल अदा करता है। वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पंक्चर बना रहा है, वो गरीब नहीं रहता, तो मेरा सवाल यह है कि मंदिर की जमीन सिर्फ दक्षिण भारत के 4 राज्यों में 10 लाख एकड़ है, 24 स्टेट बाकी हैं। क्या इन जमीनों से आपने गरीब हिंदुओं की हालत सुधार दी है? क्या गरीब हिंदू परेशान नहीं है? AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी के इस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया। 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। कुल मिलाकर अब पीएम मोदी हर तरफ से सुनाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं गारंटी से कह सकती हूँ, इन सब बातों का पीएम मोदी पर कोई असर नहीं पड़ रहा होगा। नफरत में ये और इनके नेता इतने आगे बढ़ चुके हैं कि इन्हें कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। उल्टी सीधी बयानबाजी करते जा रहे हैं ये लोग।